घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्य करता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो वही बनाई। अब बस वो इनने बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि बस मत क्या, इसलिए घर में कर लो तुम तो, रहने दो दादा तुम हो। पर उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की, अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना, शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में, या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह रहे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिस कर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरिचंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुना। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से
ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढक कर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सीहोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं, पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यास को। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं, आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा। विश्वास हो गया, उतनी सी बात समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़ाओ। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे।
हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता होगी। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब